एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक खबर सामने आई है। 5 अरबपति लोग हो गए गायब। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ पृथ्वी की ही। 5 अरबपति लोग जो कि घूमने निकले थे अब मजे करने के लिए एडवेंचर पे, और समुंदर के अंदर गहराई में चले गए थे पनडुब्बी के सहारे, और वो पनडुब्बी अचानक गायब हो गई है। कौन है वो लोग जो गायब हो गए हैं? कितनी ऑक्सीजन बची थी? क्या वो जिंदा है या मर चुके हैं? उनका बचना पॉसिबल है भी या नहीं? कितने की टिकट थी जो उन्होंने खरीद कर उस दर्दनाक रहस्यमय यात्रा पे निकले थे और गुमशुदा हो गए? दोस्तों, आपको बता दें कि अमीर लोगों के भी अलग ही शौक होते हैं। कुछ लोगों को स्पेस में जाने का शौक होता है और कुछ लोगों को समुद्र की गहराइयों में जाने का शौक होता है। यहाँ पे इन लोगों ने अपने एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिनसे शायद वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ना जाने कहाँ गायब हो गए। आपने ये खबरें तो सुनी होगी कि कोई बरमूडा ट्रायंगल के पास प्लेन गायब हो गया या कोई शिप खो गई, लेकिन आज ये 5 अरबपति लोग समुद्र की गहराई में लापता हो गए हैं, और सारे देश और सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज अपनी नेवी और एयरफोर्स के जरिए इनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर कोई भी मिल नहीं पा रहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कौन थे ये लोग और इनका बचना पॉसिबल है या नहीं, और आप भी किन एहतियात को बरतें अपने एडवेंचर के चक्कर में कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। 2 करोड़ रुपए पर पर्सन का किराया था इस सफर का, और लोगों ने बहुत चाव से खरीदे। 2 करोड़ रुपए पर पर्सन, इतना पैसे तो कोई अरबपति ही खर्च सकता है। और ये जो कंपनी है ये ट्रिप कराती है समुद्र की गहराई में, और अरबपति लोग आए जिन्होंने इतना खर्चा किया, और ये एडवेंचरस ट्रिप सिर्फ टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए थी। लोगों का बहुत शौक था कि टाइटैनिक के मलबे को देखे। टाइटैनिक का मलबा बहुत गहराई में समुद्र के नीचे दफन है, और वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ दलदल और कीचड़ है। और आपको एक और बात बता दें कि नीचे इतनी गहराई है और इतना अंधेरा है कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, और सबमरीन पे लगी हुई लाइट के जरिए सिर्फ कुछ मीटर तक ही या कुछ फीट तक ही हम देख सकते हैं कि आगे क्या है और क्या नहीं है। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहां पे दफन है उसको खोजने में ही कई करोड़ रुपए लगाए थे, क्योंकि टाइटैनिक बहुत गहराई में समुद्र के नीचे दफन है और वहां आसपास की मिट्टी बहुत ही दलदल वाली है। उसका मलबा आज भी करोड़ों रुपए का है और उसके अंदर का खजाना आज भी बहुत कीमती है। ये अरबपति लोग अलग अलग एडवेंचर के रूप में नीचे चले गए और वहां फंस गए। और ये ऐसी वैसी जगह नहीं डूबा है, ये अटलांटिक ओशन के 4 किलोमीटर के नीचे तलहड़ी में गिरा हुआ है, और गलती से अगर यहाँ कोई चला भी गया तो ये मलबा धंस सकता है और उन व्यक्तियों के ऊपर भी गिर सकता है, और एक बार वो वहां फंस गए तो निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इसके नीचे अगर कोई ढूंढने भी निकलेगा तो इतना अंधेरा और इतनी गहराई है कि वो जा ही नहीं पाएगा। और ये लोग जो नीचे गए हैं वो अभी तक लापता हैं। समुद्र की गहराइयों में दलदल होता है और वहां से निकलना नामुमकिन होता है। अटलांटिक ओशन खुद में ही इतना गहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 किलोमीटर समुद्र की गहराई के नीचे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ का पानी भी बहुत खतरनाक है, वहाँ इतना दलदल और अंधेरे वाला पानी है कि सूरज की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वो बिल्कुल ही डार्क है और कुछ भी विजिबल नहीं है वहाँ पे। और उस जगह पे प्रेशर भी इतना ज्यादा है कि समुद्र की सतह यानी कि समुद्र के टॉप पे जो प्रेशर होता है उससे 4 किलोमीटर नीचे जो प्रेशर है वो 390 टाइम्स ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 390 गुना ज्यादा प्रेशर है, जो कि इतना ज्यादा प्रेशर है कि वहां पे अगर किसी व्यक्ति को छोड़ भी दे ले जाके तो उसकी हड्डियां जो है क्रश हो जाएंगी, मतलब वो खुद ही जर्रा जर्रा हो जाएगा। मांस की तो क्या बात करें, हड्डियां तक नहीं मिलेगी उसकी। और पनडुब्बी की जो ऊपर की सतह होती है, इतनी गहराई में जाने के लिए उसके ऊपर डबल ट्रिपल कोटिंग की जाती है ताकि वो बहुत मजबूत रहे, उसकी जो लेयरिंग है, ताकि अंदर जो है अंदर तक वो प्रेशर ना पहुंच पाए समुद्र का जो वो बाहर लगा रहा है। और ये जो कंपनी है इसका नाम है ओशन गेट। ओशन गेट नाम की कंपनी जो है 2021 में भी सक्सेसफुली उसने ऐसी ही ट्रिप लॉन्च की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन शायद इन 5 लोगों की किस्मत बहुत बुरी थी कि जो गए और अभी तक वहां फंस गए, और इतनी ही महंगी टिकट बेचकर उसने पहले बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। लेकिन इस बार लगता है ओशन गेट की किस्मत बुरी है या फिर इन 5 लोगों की किस्मत बहुत खराब है। और आपको ये भी बता दें कि वो जो पनडुब्बी नीचे गुमशुदा हो गई है
और उनमें 5 लोग जो है उनमें से एक जो है वो ओशन गेट का CEO ही है। यानी कि जिस व्यक्ति ने खुद ही वो सबमरीन डिजाइन की थी या फिर खुद ही वो टिकट बेच के ये ट्रिप लॉन्च की थी, एडवेंचर पे लेके गया था, वो खुद भी उस शिप में, उस पनडुब्बी में मौजूद है और वो गुमशुदा हो चुका है। और ये जो पनडुब्बी है ये नई पनडुब्बी थी जिसका नाम था टाइटन। इसमें बैठे थे 5 अरबपति लोग और ये गए थे टाइटैनिक के मलबे का दीदार करने के लिए। और अब ये सबमरीन बिल्कुल खो चुकी है, इसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है इतना खोजने के बावजूद। और आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। 22 जून को 3:30 बजे ही इसका ऑक्सीजन सारा का सारा खत्म हो चुका है क्योंकि वो लिमिटेडली ही मौजूद था। और ये जो सबमरीन है इसके अंदर जो है सिर्फ एक छोटा सा वॉशरूम था, इसके अंदर बैठने की भी जगह नहीं थी, सीट भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी एक कार जैसी शेप में है और उसके अंदर सीट नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, टॉयलेट भी छोटा सा है। क्योंकि ये एक्सपेडिशन जो था, एक्सप्लोरेशन जो था, ये सिर्फ इसलिए किया था कि ये मैक्सिमम 8 घंटे की ही एडवेंचरस ट्रिप पे ही निकल सकती है। हमेशा जब भी कोई पनडुब्बी नीचे जाती है तो ऊपर एक शिप चल रही होती है जो कि नीचे गई हुई पनडुब्बी को रास्ता दिखाती है, उसको गाइड करती है। और जो शिप ऊपर चल रही थी उसका नाम था पोलर प्रिंस और ये कंपनी भी 8 घंटे का ही डाइविंग सेशन रखती है। और ये ट्रिप के लिए गए थे 8 दिन के लिए, ताकि जो भी लोग नीचे गए हैं, जो भी करोड़पति अरबपति लोग नीचे गए हैं, वो मैक्सिमम 8 घंटे की ट्रिप करेंगे, वापस ऊपर आएंगे और शिप के ऊपर आराम करेंगे। और अगर उनका फिर से मन किया तो फिर से जा सकते हैं, वरना वो अगले दिन अपना ट्रिप जो है या एक्सप्लोरेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। और ये कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट से गोता लगाने के लिए गई थी। और ये बता दें कि उसका संपर्क जो था ना, इस पनडुब्बी के गोता लगाने के 2 घंटे के विदिन ही वो संपर्क टूट गया था अपनी शिप के साथ, जो ऊपर पोलर प्रिंस शिप चल रही थी और जो पनडुब्बी टाइटन नाम की पनडुब्बी पानी के नीचे थी, इन दोनों का संपर्क 2 घंटे के भीतर ही टूट गया था। तभी जैसे हुआ तभी पोलर प्रिंस ने यूएस कोस्ट गार्ड को मैसेज किया, उनको बताया कि भाई ये सिचुएशन है और उन्होंने फटाफट अपना प्रोसेस भी शुरू किया। बहुत सारे हवाई जहाज भेजे गए उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि देखिए नीचे जो है पानी के रेडार काम नहीं करता, तो प्लेन जो है लिमिटेडली देख सकता है कि सतह के ऊपर है या नहीं है पनडुब्बी। अगर किसी भी तरह वो ऊपर आ गई हो या उसको शिप को चलाने वाला व्यक्ति जो ऊपर ले आया हो, उनकी किस्मत अच्छी रही हो, तो वो प्लेन से देख ले। लेकिन अगर वो नीचे है तो वहाँ पे सिर्फ सोनार काम करती है, सोनार वेव्स के जरिए ही पता लगा सकते हैं कितनी दूर पे कोई चीज है या नहीं। क्या फायदा इतने पैसे होने के बावजूद भी अगर आपके एक छोटे से डिसीजन आपकी जान पे बन सकती है। दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, जय हिंद।